नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा के मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत के 12 मासा के एआई एनिमेशन और वीडियो के माध्यम से पद पढ़ने जा रहे हैं। पद्मावत महाकाव्य के शीर्षक से ही स्पष्ट है कि नायिका प्रधान इस महाकाव्य में पद्मावती चरित्र को प्रमुखता दी गई है। काव्य नायिका पद्मावती सिंहलदीप, जिसे वर्तमान में श्रीलंका कहा जाता है, के राजा गंधारुसेन की कन्या थी। एक दिन उनका पालतू तोता, जिसका नाम हीरामन था, महल से निकला, पर वह एक बहेलिये के चंगुल में फंस गया, जिसने उसे एक ब्राह्मण को बेच दिया और ब्राह्मण ने आगे उसे चित्तौड़ के राजा रतन सेन को बेच दिया। राजा रतन सेन तोते से पद्मावती के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन सुनकर उस अपूर्व सुंदरी की खोज में योगी यानी साधु के वेश में निकल पड़े। हालांकि वे पूर्व में विवाहित थे और उनकी अति सुंदर रानी, जिनका नाम नागमती था, जो समय चित्तौड़ के महल में थी। रूप गर्विता रानी नागमती को जब इस बात का पता चला कि किसी दूसरी राजकुमारी की खोज में उनके पति रतन सेन जा चुके हैं, तो वह बहुत दुखी हो जाती है और राजा रतन सेन के विरह में तड़पने लगती है। जायसी ने इसी तड़पन का या वीर व्यथा का वर्णन बड़े विस्तार से साल के 12 महीनों में बहुत ही सुंदर शैली में किया है, किंतु हमारे पाठ्यक्रम में शीत ऋतु के 4 मास का वर्णन 4 पदों में है, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले अगहन महीना यानी मार्गशीर्ष महीने में विरहिणी की दशा का वर्णन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके पहले पद की पहली पंक्ति में कहा गया है कि अगहन देवस घटा निसी बाडी, दूबर दुख सो जाई कीमी काडी। यानी राजा रतन सेन के पद्मावती की खोज में जाने के बाद उनकी रानी नागमती की स्थिति का वर्णन करते हुए कवि जायसी कहते हैं कि अगहन माह यानी मार्गशीर्ष मास में दिन छोटे और रात्रि लंबी हो गई है। रात का बढ़ जाना विरहिणी नागमती के लिए दुख का कारण है। उसे लगता है इतने लंबे दुख भरे समय को वह अकेली कैसे काटेगी, उसकी पीड़ा असहनीय हो गई है। दूसरी पंक्ति में कहा गया है कि अब धनी देवस विरह बाराती, जरे विरह ज्यों दीपक बाती। यानी अब तो नागमती दिन की भांति क्षीण यानी कमजोर और उसका विरह का दुख रात के समान लंबा हो गया है, और जैसे दीपक में बाती जलती है वैसे ही विरहिणी नागमती का मन विरह की ज्वाला में जल रहा है। कांपा हिया जनावा सियू, तो पे जाई होई संग पीऊ। यानी नागमती कह रही है कि अब अगहन मास में ठंड के कारण हृदय कांपा जा रहा है। इस ठंड को तभी सहा जा सकता है जब उनका प्रियतम राजा रतन सेन उनके साथ हो। घर घर चीर रचा सब काहू, मोर रूप रंग लेगा नाहू। नागमती पुनः कह रही है कि पति के घर पर होने पर उनके आसपास की स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्र धारण किए रहती है, लेकिन मेरा सारा रंग रूप और सौंदर्य तो मेरे पति अपने साथ ले गए हैं। यानी पति के बिना मैं कैसे श्रृंगार कर सकती हूँ। पुनः वो कहती है कि पलटी ने बहुरा गाजो बिछोई, अबहू फिरे फिरे रंग सोई। यानी कि वह बिछोई प्रियतम जब से गया और लौटा नहीं, अब भी लौट आवे तो वही मेरा रूप सौंदर्य पहले जैसा ही वापस आ सकता है। सियरी अगीनी विरहिणी ही जारा, सुलगी सुलगी दगदे बेचारा। नागमती पुनः कहती है कि ठंडी रातों में विरहिणी के हृदय में प्रियतम के बिना ऐसी आग लग रही है कि वह भीतर ही भीतर सुलग रही और पूर्ण रूप से जलकर राख हो गई है। यह दुख दग्ध न जाने कंतु, जोबन जन्म करे बसमंतु। नागमती अपने प्रिय से कहती है कि हे प्रिय, तुम मेरे इस जलते हुए दुख को नहीं जान पाओगे। यह विरह का दुख मेरे यौवन और जीवन दोनों को जलाकर राख कर देगा। अब जो इसकी अंतिम पंक्ति यानी जो दोहा है, इसमें पुनः जायसी विरहिणी की पीड़ा बताते हुए कह रहे हैं कि पिए सो कहहु संदेसरा, ए बंवरा ए काग, सो दनी विरह जरी गई, तेहिक धुआं हम लाग। नागमती बंवरे और कौवे को अपना संदेश वाहक बनाते हुए कहती है कि ओ बंवरे और कौवे, मेरे प्रिय से जाकर यह संदेश कहना कि यह तुम्हारी स्त्री यानी नागमती तुम्हारे विरह में जल गई है और उसके जलने का धुआं हम पर लग गया है, जिसके कारण हमारा भी रंग काला हो गया है। अर्थात
हे भंवरा हे काग, तुम पर मेरे प्रिय से बिछड़ने का दुख है वो झलकना चाहिए। दूसरे छंद में जयसी पुनः पौष मास का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पूस जाड़ थर थर तन कांपा, सूरजू जड़ाई लंक दिश तापा। नागमती कह रही है कि प्रिय के बिना पौष मास की ठंडी ऋतु में शरीर ठंड से थर थर कांप रहा है। सूरज भी ठंड से मंद होकर लंका की ओर यानी दक्षिण दिशा में ताप दे रहा है। विरह बाडी भा दारुण सिउ, कंपी कंपी मरो लेहू हरि जीव। यानी प्रिय के जाने के बाद नागमती कह रही है कि मेरे लिए विरह में शीत बढ़कर इतना भयंकर हो गया है कि मैं कांपते कांपते मर जाऊंगी, यानी यह ठंड मेरा जीवन हर लेगी। कंत कहाँ हो लागो हियरे, पंथ अपार सूझ नहीं नियरे। नागमती प्रियतम को स्मरण करते हुए कह रही है कि हे प्रिय, मैं आपके हृदय से अब कहाँ लगती हूँ, अर्थात कैसे स्थान पाऊं। मार्ग बहुत लंबा और कठिन है और पास में कोई रास्ता भी दिखाई नहीं देता। सोर सुपोती आवे जुड़ी जानहु सेज हिमचले बूढ़ी। नागमती कह रही है कि शीत ऋतु में ओढ़ने बिछाने के वस्त्रों में भी कंपी लगने लगती है, मानो मेरी सैया हिमालय में डूबी हो, अर्थात प्रिय के बिना मुझे बहुत ठंड लग रही है। चकई निसे बिछुरे दिन मिला, हो निसी बासर विरह को किला। नागमती अपने विरह को व्यक्त करते हुए कहती है कि चकवा चकवी पक्षी रात में बिछुड़ते हैं पर दिन में मिलते हैं, मैं तो रात दिन विरह की कोयल की तरह रोती रहती हूँ। रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियो बिछोही पंखी। नागमती पुनः अपने विरह को व्यक्त करते हुए कहती है कि रात में प्रिय के बिना मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई सखी भी नहीं है, मैं कैसे जीऊं। मैं तो उस प्रकार से तड़फ रही हूं जैसे कोई बिछड़ा हुआ पक्षी तड़फता है। बिरह सचान भवे तन चांडा, जियत खाई मुए नहीं छांडा। नागमती अपने विरह को बाज पक्षी मानते हुए कह रही है कि विरह रूपी बाज मेरे शरीर पर दृष्टि गड़ाए हुए है, यह मुझे जीते जी खा रहा है और मरने पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। अंतिम पंक्ति में अंतिम दोहे में वो कह रही है कि रक्त ढरा मांस गरा, हाड बे सब संख, धनी सार सोई ररी मुई, आई समेट हूँ पंख। कि इस विरह के कारण मेरे शरीर का सारा रक्त आंसू के माध्यम से बह रहा है, सारा मांस गल चुका है, मेरी सारी हड्डियां शंख के समान खोखली दिखाई दे रही है। मैं जोड़े से बिछड़े हुए सारस पक्षी की भांति प्रियतम का नाम रखते रखते अब मरणावस्था में हूँ। हे प्रिय, तुम आकर इस अवस्था में पंखों को समेट लो। जैसी तीसरे छंद में यानी तीसरे पद में माघ महीने का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि लागेहू महापरे अब पाला, बिरह काल बेऊ जड़ काला। नागमती राजा रतन सेन के विरह में उन्हें याद करती हुई कह रही है कि अब माघ का महीना लग गया है, जिससे पाला यानी तीव्र ठंड पड़ने लगी है। विरह का समय मृत्यु और कठोर शीतकाल जैसा हो गया है। पहल पहल तन रुई जो बांटे, हहली हहली अभी को ये कांपे। यानी पहले पहले तो तन को थोड़ी सी रुई यानी रुई से बने रजाई आदि वस्त्र भी गर्म कर देते थे, पर अब प्रिय के बिना धीरे धीरे मेरा हृदय भी कांपने लगा है। आई सूर होई तपूरे नहा, तेही बिनु जाड़ ने छूटे महा। नागमती राजा रतन सेन को सूर्य के समान मानकर उसे पुकारते हुए कहती है कि हे सूर्य, आओ यहाँ आकर थोड़ा ताप दो, तुम्हारे यही मास उपजे रसमूलू, तू सो भंवर मोर जोबन फूलू। नागमती राजा रतन सेन के विरह में उन्हें याद करती कह रही है कि इस माघ मास की शीत ऋतु में ही पौधों की जड़ों में रस जमा होता है, उसी प्रकार तुम भी मेरे यौवन रूपी फूल के रस का पान करने वाले बावरे हो। नैन चूही जस माहुटू नीरू, तेही जल अंग लाग सर चीरू। नागमती कह रही है कि प्रिय के विरह में मेरी आंखों में आंसू माहवट यानी माघ के महीने की वर्षा की भांति टपक रहे हैं और वे आंसू शरीर में बाणों की तरह चीर देने वाली पीड़ा देते हैं। टूट ही बूंद पर ही जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला।
यानी कि मेरे आंसू के गिरते ही वे ओलों जैसे टूट पड़ते हैं। विरह की हवा भी झोंके मार कर कष्ट देती है। यही क सिंगार को ही पहरी पटोरा, गिये नहीं हार रही होई डोरा। रागमती प्रिय के विरह में आतुर होकर कहती है कि हे प्रिय, अब मैं किससे के लिए श्रृंगार पहनूं? गहने और वस्त्र सब बेकार है। मेरी गर्दन में भी हार नहीं टिकता, क्योंकि गर्दन भी धागे के समान पतली हो गई है। यानी तुम्हारे विरह में मेरी जो दशा है बहुत बुरी हो गई है। तुम बिन कंता धनी हरुई, तन तिनुवर भाडोल, तेही पर विरह जराई, चढ़े उड़ावा झोल। यानी कि प्रिय का स्मरण करते हुए वह कहती है कि हे प्रिय, तुम्हारे बिना शरीर दुर्बल होकर तिनके जैसा हल्का कांपता हुआ हो गया है। उस दुर्बल शरीर के विरह में और भी जलाकर मानो हवा के झोंके के साथ उड़ाकर ले जाना चाहता है। अगला यानी अंतिम जो पद है इस पाठ का, उसमें फाल्गुन मास का जयसी ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। वे कहते हैं कि फागुन पवन जंकोरे बहा, चौगुन सियो जाई किमी सहा। नागमती कहती है कि फागुन महीने की हवा तेज झोंकों से बह रही है, जिसके कारण विरह रूपी शीत है वो 4 गुना बढ़ गया है। तन जस पियरे पात भा मोरा, विरह न रहे पवन होई जोरा। यानी नागमती कहती है कि मेरा शरीर सूखे पीले पत्ते की तरह कमजोर हो गया, इसलिए विरह की पीड़ा से भरी हवा का एक छोटा सा झोंका भी वह सहन नहीं कर पाती। यानी अगर तुमसे मेरा पुनर्मिलन शीघ्र नहीं हुआ तो मेरे प्राण कभी भी सूखे पत्ते की तरह उड़ सकते हैं, नष्ट हो सकते हैं। तरीवर फरे जरे बन ढांका, भई अनपत फूल फर शाखा। यानी इस पंक्ति में पुनः नागमती कह रही है कि वन में बड़े वृक्ष फल रहे हैं और ढांक जड़ रहे हैं, शाखाएं फल फूल और पत्तों से रहित हो रही है। करिहने बनापति किने हुलासु, मो कहें बा जगदून उदासु। वनस्पतियां कलियां आने से उल्लासित हो रही है, पूरी प्रकृति हर्ष और सौंदर्य से भर गई है। तब नायिका का यानी मेरा मन अपने प्रिय की विरह पीड़ा में व्यथित है। उसके लिए यह संसार प्रसन्न नहीं बल्कि पहले से दुगना उल्लास प्रतीत होता है। प्रकृति का हर उल्लास उसे अपने दुख की याद दिलाता है। चोरी चोरी मोही जिए लाई, दिनी जसी होरी। नागमती कह रही है कि सब लोग फाग खेल रहे हैं और साथ में जोड़ी बनाकर होली पर किया जाने वाला नृत्य, जिसे चांचरी कहते हैं, कर रहे हैं, पर मेरे हृदय में तो विरह की होली जल रही है। जो पे प्रिय ही जरो जरत असबावा, जरत मरत मोही रोस न आवा। पुनः नागमती कह रही है कि यदि मेरे प्रिय को मेरा इस प्रकार जलना ही पसंद है तो यही सही, मुझे इस प्रकार जलकर मरने में बिल्कुल भी क्रोध नहीं है, नाराजगी नहीं है। रात हु देवस इह मन मोरे, लागो कंत छार जेहु तोरे। हे स्वामी, मेरे हृदय में दिन रात यही विचार आता है कि राख बनकर ही तुम्हारे हृदय से लग जाऊं। यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाऊं, मकुते ही मार्ग होई परु, कंत दरे जहां पाऊं। यानी इस चौथे पद के अंतिम पंक्ति में दोहे में नागमती कहती है कि मैं इस शरीर को जलाकर राख कर देना चाहती हूँ, ताकि पवन इस उड़ाकर ले जाए और पति के मार्ग में बिछा दे। वे इस राख पर पैर रखेंगे तो कम से कम मैं उनका स्पर्श तो पा जाऊंगी। विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।